मुंबई, जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद में नहीं, जागते हुए दिखते हैं। ये कहानी है अरमान की, एक थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अपने दोस्तों के साथ अंधेरी वेस्ट के एक पुराने हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल का नाम था सह्याद्री हॉस्टल, जहां का ब्लॉक सी सबसे ज्यादा पुराना और अनसुना था। अगस्त 2021, अरमान को हॉस्टल में एक नया रूम मिला, C408, छठी मंजिल पर। बिल्डिंग पुरानी थी लेकिन लिफ्ट चलती थी। एक लोहे की पुरानी 60s स्टाइल लिफ्ट, जिसमें बटन धुने नहीं मिलते थे और आवाज कान काट लेती थी। रूम अच्छा था, अरमान एक्साइटेड था, नए सेमेस्टर की शुरुआत। लेकिन हॉस्टल के वॉचमैन ने एक अजीब बात बोली, बेटा, अगर लिफ्ट बिना बुलाए रुक जाए तो अंदर मत जाना। अरमान हंस दिया, अंकल हॉरर मूवी मत सुनाओ। रात का 2:50, अरमान अपने लैपटॉप पे असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। तभी लिफ्ट का पिंग सुनाई दिया, बिना किसी ने उसे बुलाए। उसका कमरा लिफ्ट के बिल्कुल सामने था। उसने दरवाजा खोला और देखा लिफ्ट का गेट खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं। थोड़ा क्यूरियस होकर वो लिफ्ट के पास गया। अंदर देखा एक छोटी सी वाइट दुपट्टा जैसी चीज लिफ्ट के कोने में पड़ा था। उठाया, लेकिन हाथ में आते ही ठंडा पड़ गया। उस रात उसने पहली बार सपना देखा, एक लड़की हॉस्टल की यूनिफॉर्म में सेफ्ट दुपट्टा ओढ़े कह रही थी, मैं छठी मंजिल तक रुकती हूं, तुम्हें भी वहीं आना है। अगली दिन अरमान ने अपने फ्रेंड रवि से बात की। रवि ने कहा, भाई तू भी? मेरी छोटी बहन 2018 में इसी हॉस्टल में रहती थी। उसने भी एक लड़की के बारे में बताया था जो लिफ्ट में मिलती थी पर सीसीटीवी में कभी नहीं दिखाई देती थी। अरमान क्यूरियस हो गया। उसने हॉस्टल के ओल्ड वार्डन से बात की। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अरमान ने लिफ्ट में हुआ अपना एक्सपीरियंस बताया तो वार्डन ने चुपके से एक बात बोली, 2014 में एक लड़की मेघा हॉस्टल की छठी मंजिल से कूद गई थी। उसकी मौत के बाद से लिफ्ट 4th फ्लोर पे बिना बटन के रुकती है। एक दिन अरमान मैगी लाने नीचे गया लिफ्ट में। जब वापस लिफ्ट में चढ़ा उसने 5th फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पे रुक गई। दरवाजा खुला, अंदर एक लड़की खड़ी थी, हॉस्टल की ड्रेस में, लंबे बाल, सेफ्ट दुपट्टा। उसका चेहरा ढूंढ में था, पूरा क्लियर नहीं। अरमान ने कहा, आप किस फ्लोर पे जा रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, अब मैं किसी फ्लोर पे नहीं रहती, सिर्फ लोगों के जहां में रहती हूं। और लिफ्ट का लाइट ब्लिंक कर गया। जब अरमान ने आंख खोली, वो ग्राउंड फ्लोर के स्टेयरकेस के पास पड़ा था। उसकी नाक टूट गई थी और उसका फोन पूरा वाइट स्क्रीन दिखा रहा था। अब अरमान क्यूरियस था इसके बारे में जानने के लिए। अरमान ने पुरानी न्यूज रिपोर्ट्स ढूंढी। एक 2014 का न्यूज़पेपर मिला। उसी आर्टिकल में लिखा था कि हॉस्टल के सीसीटीवी फेल हो गए थे उस रात। केस क्लोज कर दिया गया था। रवि ने कहा, मेघा का रूम था C608, बिल्कुल तेरे ऊपर वाला। अरमान ने तभी डिसाइड किया वो मेघा के लिए जस्टिस लाएगा। एक दिन अरमान ने सीसीटीवी से एक फुटेज निकाली। लिफ्ट में रात 3 बजे अंदर कोई नहीं, लेकिन लिफ्ट 4th फ्लोर पे रुकती है। उसने वो फुटेज यूट्यूब पे डाली। ओवरनाइट वायरल हो गई। थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, लोग लिखने लगे, मैंने भी ये हॉस्टल में पढ़ा है, ये सच है, ये सच है। वो लड़की कभी सामने नहीं आती, सिर्फ जब आप सच के करीब जाते हो। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने अरमान को नोटिस भेज दिया, वीडियो हटाओ वरना एक्शन होगा। अरमान ने वीडियो डिलीट किया, लेकिन उस रात उसने लास्ट बार मेघा को देखा। लिफ्ट में चढ़ते वक्त उसने सिर्फ एक आवाज सुनी, शुक्रिया अरमान, तुमने मुझे जिंदा कर दिया। उसके बाद लिफ्ट कभी बिना बुलाए नहीं चली। आज भी सह्याद्री हॉस्टल में लोग लिफ्ट से कम ही जाते हैं। नए स्टूडेंट्स को सीनियर एक वार्निंग देते हैं, लिफ्ट अगर खुद से खुल जाए तो अंदर मत जाना। अरमान इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उसके लैपटॉप में एक फोल्डर अब भी लॉक्ड है, नाम मेघा_lives।
क्या मेघा की आत्मा वहां से चली गई या बस चुप हो गई है? कोई नहीं जानता, सिर्फ लिफ्ट जनती है।